बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बार फिर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। बिहार कैबिनेट में शामिल 64% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अगर गंभीर आपराधिक मामलों की बात करें तो 50% मंत्री यानी लगभग 14 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल 31 मंत्री हैं, जिसमें से 28 मंत्रियों के हलफनामा के आधार पर सर्वेक्षण हुआ तो पता चला कि 28 में से 14 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन गंभीर मामलों में हत्या के लिए प्रयास करना, अवैध हथियार रखना, लूट और जमीन कब्जा शामिल है। आपराधिक मामलों के पैमाने पर बीजेपी के 57% और जेडीयू के 27% मंत्रियों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। हम और वीआईपी के मंत्रियों के ऊपर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जो रिपोर्ट तैयार किया है उसका आधार क्या है और रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है सब? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मूलतः हलफनामे का विश्लेषण करती है और पब्लिक डोमेन में जारी करती है। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में अभी जो नई सरकार बनी है तो उसमें कुल 28 मंत्रियों का हम लोगों ने विश्लेषण किया है, एडीआर ने विश्लेषण किया है, जिसमें 64% सामान्य अपराध के मामले वाले मंत्रिमंडल में शामिल हैं और 50% गंभीर धाराओं के तहत जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं उनको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि करीब सारे लोग इसमें उसी प्रकार छवि के लोग शामिल हो गए हैं। 28% 50% जो गंभीर मामले हैं वो किस तरह के मामले हैं? बहुत गंभीर मामले हम उनको मानते हैं जिनके ऊपर हत्या के प्रयास, अपहरण, आर्म्स एक्ट, इस तरह के जो गंभीर मामले चलते हैं उनको हम गंभीर धाराओं के तहत मानते हैं। दरअसल दो प्रकार के मामलों को हम लोग उसका वर्गीकरण हम लोगों ने किया है। एक सामान्य मामला जो वो प्रायः तर्क दे के बसते रहते हैं कि धरना प्रदर्शन, जुलूस या राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, एक उनका कैटेगरी है। और दूसरा हम लोग कैटेगराइज किए हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मामले चलते हैं। थैंक यू। मोहम्मद जमा खान को लेकर जो जानकारी सामने आई है वह चौंकाने वाली है। कैबिनेट में दागियों की शामिल होने पर नीतीश कुमार खुद बेहद गंभीर रहे हैं। कैबिनेट में स्वच्छ छवि वाले चेहरों को ही शामिल करने की परंपरा उन्होंने बरकरार रखी है, लेकिन मोहम्मद जमा खान के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामलों में कोर्ट ने उनके खिलाफ संज्ञान में ले रखा है। खुद विधानसभा चुनाव में जमा खान की तरफ से जो शपथ पत्र दिया गया है उसके मुताबिक उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307 के तहत मामले दर्ज हैं। हत्या की कोशिश जैसा 307 का गंभीर मुकदमा उनके ऊपर है और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के मामले में उनके खिलाफ संज्ञान भी लिया जा चुका है। जमा खान खुद अपने एफिडेविट में इसकी चर्चा की है। भाई लोग हैं, कहना नहीं चाहता, और भाई लोग हैं जो सिर्फ पैसे से मतलब है, कोई विकास से मतलब नहीं है, कोई पार्टी में आगे बढ़े। मैं देख रहा हूँ कि लगभग मैं 20 साल पार्टी में था, कोई एक सीट आ रही वो भी 10-15 सीट ये भी नहीं था। यहाँ तमाम समाज लोगों ने किया हमको, इसलिए क्षेत्र का विकास हो। आपने शपथ लिया और चर्चा होने लगी कि जमा खान पर कई आरोप, हत्या का आरोप, ऐसा कुछ नहीं, आर्म्स एक्ट में 27 मामले, क्या ये सही है? अगर ऐसा सही होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। कोई मेरे हत्या का मामला आज तक नहीं रहा है। तो फिर ये चर्चाएं कौन कर रहा है? जो भी भाई मेरे कर रहे हैं वो भी मेरे भाई हैं, भगवान वो समझाएगा। ऐसा कुछ भी है, आचार संहिता केस है। आज के 25 साल पहले पारिवारिक झगड़ा था, भाइयों का हमारे घर में बंटवारा का झगड़ा था, जिससे कि मैं पढ़ता था, उसमें झगड़ा हुआ था, उसमें फंसाया गया था। ऐसा नहीं 2 साल में लगाया गया था। लेकिन जब मैंने चचा जी ने पूछा क्या मैं था फंसा दिया, कुछ दिन चुप रहे। 2 साल के बाद फिर गए जीरा बहुत हुआ, मेरी कॉपी है, उन्हें कहा बकाया जो चोट लगी थी, कहा नहीं जमा गलत फंसाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आरोप नहीं है। बिल्कुल साफ मन के साथ सेवा करनी, एकदम कराई। मैं चैलेंज करूंगा आपके माध्यम भाई हैं कि अगर कहीं दाग होगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मैं छात्र राजनीति किया हूँ, एक फालू में सोचा हूँ, मैं किसान का आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आप जीत रहने वाला हूँ। संघर्ष के बाद यहाँ पहुँचा हूँ, कोई मेरा वाला सत नहीं है, कोई ज़्यादा बार एमपी मेरे नहीं थे, मैं किसान पक्का किसान का बेटा है, इसलिए मैं वादा करता हूँ मैं गलत नहीं करूँ। चलिए अब राजद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता से किया हुआ वादा याद दिला रही है, जिसमें नीतीश ने खुद ही कहा था कि वो क्राइम से समझौता नहीं करते हैं।
राजद की माने तो ये कैसा कैबिनेट है जहां 50% मंत्री पर गंभीर आरोप दर्ज है। नीतीश सरकार के 30 मंत्रियों में से 18 मंत्री दागी हैं। कुछ पर गंभीर आरोप हैं, हत्या की साजिश करने के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन सभी आरोपों से लवरेज 18 मंत्रियों को लेकर करके नीतीश कुमार जी बिहार को कैसे संभालेंगे। 3 सीट पर कंप्रोमाइज नहीं करने का दावा करने वाले नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता जरूर जानना चाहेगी कि आपने आखिरकार ये कंप्रोमाइज कैसे किया। एक साजिश के तहत आरोप लगे थे तेजस्वी यादव जी के प्रति, तो आपने पूरी गठबंधन ही तोड़ डाली थी और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था। उन दिनों को बिहार की जनता नहीं भूली है। मेवालाल चौधरी पर आरोप लगने के बाद आपने इस्तीफा लिया था। कई लोग बसपा से आपने ला करके मंत्री बनाया, उन पर गंभीर आरोप है। इन सभी मंत्रियों को बारी बारी से सदन और सदन के बाहर हम सवाल खड़े करेंगे, मजबूर करेंगे एक एक मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। 2 बातें एक साथ नहीं चल सकती है नीतीश जी। आप क्राइम से, कम्युनिज्म से और करप्शन से कंप्रोमाइज न करने की झूठी दलीलें जो देते हैं उसको बेनकाब भी करेंगे और इन मंत्रियों को इस्तीफा लेने पर मजबूर करेंगे। एक साथ 2 बातें नहीं चलेगी नीतीश जी। आप एक बात को ध्यान में रख लीजिए कि सारे जो गंभीर आरोपी मंत्री हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।